बच्चों ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बच्चों सारणिक क्लास 12th में। तो देखो हमने सारणिक के गुणधर्मों की चर्चा की थी। आज हम पढ़ते हैं बच्चों प्रारंभिक संक्रियाएं जो सारणिक में हम लगाएंगे। प्रारंभिक संक्रियाएं। तो देखो बेटा इसमें तीन चार तरीके की संक्रियाएं होती है। जैसे हम कोई भी सारणिक बनाते हैं डेल, ये कोई सारणिक हो गई बेटा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। कितने क्रम की है बच्चों? ये 3x3 क्रम की सारणिक है। तो अगर हम इसमें बात करें तो बेटा 3 तो इसमें पंक्ति हो गई, ये R1 R2 R3, ये C1 C2 C3, ये कॉलम हो गए इसके, ठीक है। तो ऐसे ही हम बात करें तो 3 तो इसमें पंक्ति होती है, 3x3 क्रम की है तो 3 पंक्ति हो गई। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो R1 R2 R3, इस तरीके से मान लो Ri क्या हो, किसको बताएगी बच्चों? पंक्ति की संख्या को, पंक्तियों को। किसको बताता है? पंक्तियों को। ऐसे ही C1 C2 C3 ... Cj, ये किसको बताएगा बच्चों? या Ci कर लो, एक ही बात है। ये किसको बताएगा? स्तंभों को। तो इसी तरीके से यानी R1 R2 R3 जो है वो तो किसको बताते हैं बच्चों? पंक्तियों को। R4 R5 कुछ भी लिख सकते हैं, आगे तक लिख सकते हैं इसमें। C1 C2 C3 ... Ci, ये किसको बताएंगे बच्चों? स्तंभों को। तो देखो इसमें पहले जो संक्रिया है वो किस तरीके से लगती है? Ri मान लो बच्चों कोई भी पंक्ति है तो Ri इस तरीके से लिखा गया है Rj। इसका मतलब क्या है बच्चों कि Riv जो पंक्ति है उसको jv पंक्ति से क्या किया गया है? बदला गया है। Ri टेंड्स टू Rj। इसका मतलब क्या है बच्चों कि iv पंक्ति को jv पंक्ति में तथा jv पंक्ति को iv पंक्ति में लिखा गया है। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं? Ci टेंड्स टू Cj, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब भी क्या होगा कि भाई iv स्तंभ को jवें स्तंभ से और jवें स्तंभ को iv स्तंभ से क्या किया गया है बच्चों? बदला गया है। दूसरी इसमें हम संक्रिया लगाते हैं। जैसे मान लो Ri को मैंने लिखा K × Ri। इसका मतलब क्या है कि भाई Riv जो पंक्ति है उसको अचर राशि K से क्या किया गया बच्चों? गुणा किया गया है। यानी iv पंक्ति को K से गुणा किया गया है। लिखा मैंने, या इसी में हम लिख सकते हैं, देखो इसी में इस तरह स्तंभ में भी लगा सकते हैं। Ci को लिखा हमने K × Ci। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो iv स्तंभ है उसको क्या किया गया है? K से गुणा किया गया है। Ri को मैंने लिखा, कोई भी iv पंक्ति है उसको हम क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं Ri + K × Rj। यानी प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, प्लस माइनस जो आपकी मर्जी हो दोनों कर सकते हैं, ठीक है। iv पंक्ति में हमने क्या किया बेटा? कोई jv पंक्ति है उसको K से गुणा करके जोड़ा गया। प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या ऐसे लिख सकता हूं Ci टेंड्स टू Ci + K × Cj। यानी iv स्तंभ को क्या किया गया? iv स्तंभ में देखो, iv स्तंभ में jवें स्तंभ को K से गुणा करके जोड़ा गया है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन जो हमने गुणधर्म था उन्हीं पे क्या लगाया बच्चों? संक्रिया लगाई है, ठीक है। एक विशेष संक्रिया में एक विशेष ध्यान रखना है कि अगर हम पंक्ति में संक्रिया लगा रहे हैं तो केवल पंक्ति में ही संक्रिया लगेगी। 2 पंक्तियों में, ठीक है, या 3 पंक्तियों में संक्रिया लगा सकते हैं। स्तंभ में संक्रिया लगाना चाहें तो केवल स्तंभों में ही संक्रिया लगेगी। यानी एक साथ पंक्ति और स्तंभ दोनों में हम संक्रिया नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं बच्चों हम इनके गुणनफल की, सारणिकों का गुणनफल। जैसे हमने अवयवों का गुणनफल पढ़ा था,
वैसे ही हम किसका गुणनफल पढ़ेंगे, सारणिकों का गुणनफल। दो सारणिकों का गुणनफल। तो देखो दो सारणिकों का गुणनफल पढ़ें, पहले हम द्वितीय क्रम की बात करते हैं, द्वितीय क्रम की। दो सारणिक ले ले हम किसकी बच्चों, द्वितीय क्रम की। तो देखो इधर A1 B1 A2 B2 ये एक सारणिक हो गई। दूसरी सारणिक हमने ले ली बच्चों X1 Y1 X2 Y2, ये दो सारणिक हो गई। कितने क्रम की है बच्चों, 2x2 क्रम की है, द्वितीय क्रम की है। तो देखो इसमें गुणा कैसे करते हैं, हमने अवयवों का गुणनफल पढ़ा था। अवयवों के गुणनफल में हम क्या करते हैं बच्चों, किस तरीके से गुणा करते हैं, रो बाई कॉलम। कैसे गुणा करते हैं, रो बाई कॉलम। तो वैसे ही कहाँ गुणा करना है हमें, सारणिक में। तो सारणिक में हम दो तरीके से गुणा करते हैं, सारणिक में हम दो तरीके से, पहला जो तरीका है वो है रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। जो पहला तरीका है वो है रो बाई कॉलम, और जो दूसरा तरीका है वो है रो बाई रो। दोनों तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। तो देखो पहले रो बाई कॉलम गुणा करें इसको, तो इसका गुणनफल क्या बनेगा, देखो रो बाई कॉलम कैसे, पहली रो और इधर पहला कॉलम। देखो A1 को किससे गुणा करेंगे, X1 से, A1 X1, फिर प्लस B1 को किससे गुणा करोगे, X2 से, तो B1 X2। अब इसी पंक्ति को किससे गुणा करना है, अगले स्तंभ से। तो क्या आएगा, A1 Y1 प्लस B1 Y2। पहली पंक्ति हो गई दोनों से गुणा। अब दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे इन दोनों स्तंभ से। रो बाई रो का मतलब पंक्ति और कॉलम का मतलब स्तंभ। तो पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है, तो A2 X1 प्लस B2 X2। अब ऐसे ही दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, A2 Y1 प्लस B2 Y2। तो ये तो हो गया बेटा रो बाई कॉलम। दूसरा जो तरीका है वो है रो बाई रो, यानी पंक्ति का पंक्ति से गुणा। तो देखो कैसे गुणा करते हैं, A1 B1 A2 B2। दूसरी मैट्रिक्स सारणिक हमने ले ली X1 Y1 X2 Y2। अब इसको हम गुणा करेंगे बच्चों रो बाई रो, यानी पहली रो को किससे गुणा करोगे आप, पहली रो से। तो देखो कैसे गुणा करते हैं, A1 X1 प्लस B1 Y1। जैसे हम स्तंभ को गुणा कर रहे थे, अब किससे गुणा करना है हमें, पंक्ति से। तो A1 X1 प्लस B1 Y1। अब किससे गुणा करोगे, दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, A1 X2 प्लस B1 Y2। अब ऐसे ही बच्चों दूसरी पंक्ति को आप गुणा करोगे, A2 X1 प्लस B2 Y1। ऐसे ही इधर दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, तो A2 X2 प्लस B2 Y2। ठीक है, तो इस दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको गुणा कर सकते हैं। तो ये हो गया रो बाई कॉलम और रो बाई रो, दो तरीका है इसमें। ज्यादातर हम काम में कौन सा लेते हैं, रो बाई कॉलम। जैसे हम मैट्रिक्स में गुणा करते थे वैसे यहां गुणा करेंगे। दो तरीके हैं इसमें, रो बाई कॉलम और एक तरीका क्या है, रो बाई रो। तो रो को रो से गुणा करना और रो को कॉलम से। यहां तो हम रो को किससे गुणा कर रहे हैं, कॉलम से, यानी पंक्ति को स्तंभ से, और यहां हम किससे गुणा कर रहे हैं, रो को रो से गुणा कर रहे हैं। तो ये तो था बच्चों द्वितीय क्रम का। तृतीय क्रम की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही करना है हमें। अब हम गुणा करेंगे बच्चों तृतीय क्रम की सारणिक को। अगर तृतीय क्रम की सारणिक है तो उनका गुणनफल कैसे होगा। तो देखो पहला वही रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम गुणा करें तो एक सारणिक ले ली हमने बच्चों A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, तीन क्रम का है। एक सारणिक और ले ली हमने X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2, X3 Y3 Z3, एक सारणिक और ले ली हमने। तो देखो इधर
गुणा करें तो गुणा कैसे करोगे बच्चों, पहले हम रो बाई कॉलम गुणा करें, यानी पहली रो किससे गुणा होगी बच्चों, पहली स्तंभ से। तो देखो गुणा करें तो a1x1 प्लस b1x2 प्लस c1x3, ये एक अवयव बन गया इसका। अब किससे गुणा करोगे बेटा, इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से। तो a1y1 प्लस b1y2 प्लस c1y3। अब तीसरा अवयव लिखेंगे तो किससे गुणा करोगे बच्चों, तीसरे स्तंभ से। a1z1 प्लस b1z2 प्लस c1z3। अब दूसरे, ऐसे जैसे हमने पहली पंक्ति को तीनों स्तंभ से गुणा किया, वैसे ही क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभ से गुणा करेंगे। तो a2x1 प्लस b2x2 प्लस c2x3। ऐसे ही दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a2y1 प्लस b2y2 प्लस c2y3। ऐसे ही तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, a2z1 प्लस b2z2 प्लस c2z3। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति को तीनों स्तंभ से गुणा करेंगे। तो a3x1 प्लस b3x2 प्लस c3x3। ऐसे ही दूसरे स्तंभ से गुणा करें, a3y1 प्लस b3y2 प्लस c3y3। ऐसे ही तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a3z1 प्लस b3z2 प्लस b3z2 प्लस c3z3। तो ये तो हो गया रो बाई कॉलम। तो ऐसे ही दूसरा इसमें क्या है, रो बाई रो से भी गुणा कर सकते हैं। तो दूसरा देखो रो बाई रो, ये तो हो गया रो बाई कॉलम। अब है रो बाई रो। दूसरा तरीका है गुणा करने का, रो बाई रो। रो बाई रो यानी रो को रो से गुणा करना है। वही दो सारणिक ले ली, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। गुणा करेंगे बच्चों, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। अब हम गुणा कर रहे हैं इनको दोनों सारणी को रो बाई रो से, यानी पहली रो इन तीनों, पहले हम क्या कर रहे थे, स्तंभ से गुणा कर रहे थे, अब किससे गुणा करेंगे, रो से गुणा करेंगे। तो पहली रो किससे गुणा होगी, पहली रो से। तो देखो किस तरीके से गुणा करना है, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसी को दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे। क्या आ जाएगा, देखो a1 x2 प्लस b1 y2 प्लस c1 z2। अब ऐसे ही तीसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, a1 x3 प्लस b1 y3 प्लस c1 z3। ये तो पहली पंक्ति हो गई, तीनों पंक्तियों से गुणा। अब ऐसे ही दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे हम इन तीनों पंक्तियों से। तो देखो a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2 z1। अब इसी को दूसरी पंक्ति से गुणा करना है, a2 x2 b2 y2 c2 z2। अब ऐसे किससे गुणा करना है बच्चों, तीसरी से। तो क्या आएगा, a2 x3 प्लस b2 y3 प्लस c2 z3। अब इसी प्रकार क्या करेंगे हम, तीसरी पंक्ति को इन तीनों पंक्तियों से गुणा करेंगे, a3 x1 प्लस b3 y1 प्लस c3 z1। फिर दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे, a3 x2 प्लस b3 y2 प्लस c3 z2। ऐसे ही तीसरी पंक्ति को तीसरी से गुणा करेंगे, a3 x3 प्लस b3 y3 प्लस c3 z3। तो ये हो गया रो बाई रो गुणा। ठीक है,
इसके बाद में फिर आता है दो भिन्न भिन्न क्रम की सारणिकों का गुणनफल। अगर दो अलग अलग क्रम की सारणिक, छोटा सा पॉइंट और करवा देता हूं, दो अलग अलग भिन्न भिन्न क्रम की सारणिकों का गुणनफल करना क्या है, बस देखो इधर, एक अगर दो क्रम की सारणिक है और एक तीन क्रम की सारणिक है तो इसका गुणनफल हम कैसे करेंगे। भिन्न भिन्न क्रम की सारणिकों का गुणनफल, की सारणिकों का गुणनफल, दो भिन्न भिन्न क्रम की सारणिक है उनका गुणनफल करें। तो देखो इधर कैसे गुणा करेंगे, जैसे मान लो एक सारणिक हो गई हमारे पास में a1 b1 a2 b2, एक 2x2 क्रम की सारणिक है, इसको हमें गुणा करना है, मान लो 3x3 क्रम की सारणिक से गुणा करना है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ये 3x3 क्रम की होगी, दो भिन्न भिन्न क्रम की सारणिक है। तो देखो इधर ये दो क्रम की सारणिक है, जब हम तीन क्रम की सारणिक को सरल करते हैं तो प्रसार द्वारा करते हैं, तो प्रसार करते हैं तो बेटा इसको किस में तोड़ते हैं हम, 2x2 क्रम की सारणिक में तोड़ते हैं, ऐसे ही तो करते हैं प्रसार में। तो देखो इसको हमें क्या करना है, 3x3 क्रम की सारणिक बनानी है। तो 3x3 क्रम की सारणिक कैसे बनाए, तो देखो इधर यहां पे तो 1 लिखना है, यहां 0 0, यहां 0 0 लिख दिया। 3x3 क्रम की सारणिक बनानी है तभी इसका गुणा संभव है। तो इसको 3x3 क्रम की सारणिक कैसे बनाए, तो यहां तो 1 लिखना है, 0 0 0 0, अब जो ऐसा का ऐसे लिख दो, a1 b1 a2 b2, यही आएगा। जब हम इसका प्रसार करेंगे तो 1 1 लिखा, ये पहली पंक्ति छोड़ेंगे, पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो ये वाली सारणिक बनेगी। फिर क्या करेंगे, -0, यहां पे भी 0, तो अगले वाले अवयव क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो वापस ये वाली सारणिक बन जाएगी। तो ये 3x3 क्रम की हो गई। और इधर ये वाली सारणिक लिखते हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे गुणा कर सकते हैं। जो आपको मेथड अच्छा लगे, रो बाई कॉलम करो या रो बाई रो करो, ठीक है। ज्यादातर हम काम में रो बाई कॉलम लेते हैं क्योंकि मैट्रिक्स में भी हम इसी तरीके से गुणा करते हैं, रो बाई कॉलम। तो आप क्या करोगे, इसको गुणा करोगे, ठीक है। आगे मैं आपको अगले वीडियो में उदाहरण करवाऊंगा।